वो थोड़ा थोड़ा करके घर से कितना लेके जाएगा, खुद की जेब कितनी खाली होगी, उसका उसे ख्याल नहीं रहता। मेरा सवाल ऑनलाइन बेटिंग को लेकर है। जी, कई नौजवान जो है इसमें मुब्तला हो रहे हैं। ये किस तरह से अपने गोल्स और रिश्तों पर असर करता है? हम जो है ना कहाँ बोले वहां तो टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जो बोले वो टेस्ट भी नहीं करेंगे। इन्फ्लुएंसर, और इफ यू आर फॉलोइंग टू सेलिब्रिटी, सी दैट इफ ही और शी इज इन द राइट पाथ। प्लेजर सीख करने का से वो कहाँ कहाँ जाएगा, वहां से शुरू हो जाती है मैस्टरबेशन से लेके, या फिर किसी को अपनी अपनी नजरें वो खराब कर बैठता है। और उसके बाद आके पूछ लेते हैं कि मतलब एक डॉक्टर साहब, कोई दोनों के फिजिकल इंटीमेसी का नतीजा मैं होना, इंटिटी अगर लॉस हो जाती है तो फिर वो दूसरे इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज के फैन बन जाते हैं। हदीस में जिक्र है कि हया जो है ईमान का हिस्सा है। क्या ये पर्दा और कपड़े तक महदूद है या हया एक लाइफस्टाइल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान डॉक्टर लुकमान अहमद ख़ान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो पेशे से एक फैमिली फिजिशियन और यूथ एनालिस्ट, एजुकेशनलिस्ट और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के एक्स एडवाइजरी काउंसिल मेंबर भी है। वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आजकल एडिक्शन को लेके जो है मेरा सवाल है कि कई लोग जो है आजकल हर दूसरा बंदा किसी ना किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड है, जैसे कि आप ऑनलाइन गेमिंग हो या चाहे वो वेब सीरीज हो या फिर कोई सोशल मीडिया हो। इसकी साइकोलॉजी क्या है आप इसको? ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेसिकली एडिक्शन को लेकर जो सवाल है, उस सवाल का बुनियादी जो उसका डेफिनेशन है, अगर वो हम समझ जाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी कैटेगरीज आ जाते हैं। उस कैटेगरीज को आप जो है ना अलॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एडिक्शन जो है ना बेसिकली ब्रेन का एक रीवायरिंग मैकेनिज्म है, जिसमें ब्रेन ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन थॉट्स को और पूरे के पूरे डे एंड नाइट के उस औकात को इस तरफ राग़िब करता है कि वो किसी ख़ास चीज़ पर ऐसा अ, मग़लूब हो जाए कि उसको वक़्त का भी पता ना चले, और फिर वो बेज़ार भी नहीं होता। देयर इज़ नो फटीग देयर, देयर इज़ नो लेथार्जी, एंड ही विल बी ऑलवेज़ एक्टिव, यानी ब्रेन भी बहुत एक्टिव रहेगा। ऐसा डिपेंडेंसी को बेसिकली कहते हैं एडिक्शन। और इफ़ आई हैव टू स्पीक मेडिकली, देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिक्शंस। एक होता है सब्सटेंस एडिक्शन और दूसरा होता है बिहेवियरल एडिक्शन, ठीक है। सब्सटेंस एडिक्शन यानी कोई भी चीज को लेकर आपकी आदत, आप उसके बगैर नहीं जी पाना और फिर आपको उसकी लत लग जाना, ऐसी वाली जो बात होती है उसको कहते हैं सब्सटेंस एडिक्शन, ठीक है। यानी बेसिकली वो शुरू होती है मुबालिगे से, ठीक है, और फिर वो हो जाती है लगुयात की कैटेगरी में, और फिर वो लगुयात जो है ना आपके आपके बिहेवियर के साथ अटैच हो जाता है, यानी वो लत लग जाती है, और फिर वो आपके पूरे के पूरे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और ऐसा हिस्सा हो जाता है कि अगर आप उससे हट जाएंगे तो फिर वो आपको डैमेज करेगा। ये हो गया बिहेवियर, आई मीन सब्सटेंस एडिक्शन। और दूसरा जो है वो है बिहेवियर एडिक्शन। बिहेवियर एडिक्शन यानी मिजाज में, चाहे वो बोलने में हो या फिर कुछ करने में हो या फिर किसी एक्टिविटी में हो या फिर किसी प्रोसीजर में हो या फिर किसी खास किस्म के पैटर्न्स, हैबिट्स या फिर रिपीट ऑफेंसेस, इन चीजों को भी आप जो है ना बिहेवियरल एडिक्शन कहेंगे। दोनों की कैटेगरीज के कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, थोड़ी सी और वहां पर तफसीलात आ जाएगी। सब्सटेंस एडिक्शन की बेसिक चीजें होती है कि आप छालिया को लेकर, अगर आप जो आप खाते हैं उसके एडिक्शन हो गए, या फिर किसी सोप के एडिक्ट हो गए, या फिर आप सिगरेट के एडिक्ट हो गए हैं, या फिर आप किसी जो चबाने वाली चीजें होती हैं, खैनी या फिर अंबर वगैरह जो होता है, ये एडिक्ट हो जाते हैं। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए वो वर्स्ट केस सिनेरियो में जो है ना प्रॉपर सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो एक्चुअल ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, और फिर आगे जाके फिर दूसरे ऑर्गन को, स्पेशली हार्ट को, ब्रेन को, लिवर को, किडनी को डैमेज करते हैं, वो वहां पर आ जाते हैं। स्पेशली लाइक हेरोइन है, एलएसडी है, मारुआना है, और भी काफी चीजें, कोकेन वगैरह वहां पर होती हैं। तो ये सारे के सारी चीजें सब्सटेंस के हैं। बिहेवियर में आती है, सिंपल सी बिहेवियर ये होता है कि जो एडिक्शन जो होता है वो असल में इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, ठीक है। वो बिहेवियर का एडिक्शन कैसा होता है बोले तो कि फॉर एग्जांपल
बेसिक ये हो सकता, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस लेवल के, वंस आई वियर वन ड्रेस आई विल नॉट वियर द अदर ड्रेस, ओके। हो सकता है कि वहां से वो हिंट मिल जाए, ठीक है, कि नहीं वो उसको अभी दूसरा ही चाहिए, ठीक है, वहां से वो शुरू हो सकता है। फिर आगे जाके वो जो है ना, क्योंकि उसको दूसरी चीजें जब तक नहीं मिलेगी उसको सेटिस्फाई नहीं होगा, तो फिर वो उसकी रिप्लेसमेंट को कोशिश करेगा, और वो रिप्लेसमेंट किसी भी हैसियत में हो सकती है, चाहे वो कपड़े हो। अब जब कपड़े की बात आती है तो फिर पैसों की आती, और जब पैसों की आती है तो फिर चोरी की आती, जब चोरी की आती है तो फिर जाहिर सी बात है आप वायलेंस की आती है, ठीक है, और फिर जब वायलेंस की आती है तो फिर वायलेंस के मेथड्स की आती है, और वो जो वायलेंस के मेथड्स होंगे फिर वो ऑफेंस होगा, फिर रिपीट ऑफेंस होगा। और ये बिहेवियर जो है ना, हो सकता है कि मोबाइल फोन के गेम में भी हो, ताकि काफी गेम्स का पैटर्न ही होता है कि आप दूसरों को हराने के लिए, उनके पॉइंट्स आपको गेन करने के लिए आपको उनको मारना होगा उस गेम में, और वो मारेंगे तो आप यहाँ पॉइंट जीतेंगे। वही जो बिहेवियर होगा वो पॉइंट जीतने वाला बिहेवियर रियल लाइफ में भी, मैं सपोज करो कि मेरे घर में 4 लोग राजी नहीं हो रहे हैं मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए, तो मैं वो चारों को किस तरह से मुंह बंद कराऊंगा, लाइक पॉइंट्स गेन करने वाला वो बिहेवियर यहाँ पर मैं आर्ग्यू करूंगा। और जो एक मुझसे ओके हो जाएगा, इनका मुंह बंद करा के फिर मैं पांचवे जो मेरे घर के शख्सियत होंगे उनसे मैं बात करके मेरा काम करवाऊंगा। ये बिहेवियर यहाँ से शुरू होता है। फिर यही बिहेवियर फिर आगे तक लेके जाता है बेटिंग में। बेटिंग क्या करता है, बेसिकली आपको शॉर्टकट रास्ते, ठीक है, इट्स फन, ओके, विथ सम कमिटमेंट, इफ यू विन यूल विन मोर, यानी शॉर्टकट आपको वहां पर रास्ता जो होता है, वो जो शॉर्टकट रास्ता है बेसिकली वो प्लेजर दिलाता है, ठीक है, कि मैं ये जीता, बगैर कुछ करे मुझे कुछ हासिल हो गया। एक तो शॉर्टकट में हो गया, दूसरा फिर आप बगैर कुछ करे आपको हासिल हो गया, तीसरा फिर आप कुछ लगाना है, ठीक है, तो फिर वहां से और भी इश्यूज शुरू हो जाते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा बेटिंग वाला जो एडिक्शन होगा, कि एक तो थोड़ा बहुत लगाना है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके घर से कितना लेके जाएगा, खुद के जेब कितने खाली होगी उसका उसे ख्याल नहीं रहता, क्योंकि उसको आना तो बड़ा है ना, वो एक्सपेक्टेशंस वहां लग जाते हैं, फिर वो प्लेजर सेंटर जो है ना वहां पर उसको ट्रिगर करते रहता। दूसरा जो बुराई वहां पर होती है बेटिंग जैसी चीजों में, कि आपको बगैर कुछ करे आ जाता है। अब जब बगैर कुछ करे आ जाने वाली जो बात होती है, तो एक मर्तबा बेट जीत जाएगा तो अगली मर्तबा भी बगैर कुछ करे घर में बैठे आ जाएगा। घर में बैठे आने वाली चीजों में फिर जो है ना, घर में बैठ के बेटिंग के बगैर आप साइबर इश्यूज, या फिर स्कैम वाले इश्यूज, या फिर दूसरे जितने भी आपके जो पॉन्जी स्कीम वाले बिहेवियर्स हैं, इवन एट ए कलेक्टिव लेवल भी, यानी एक अच्छी खासी इंस्टीट्यूशन भी अगर कोई स्कीम चलाती है और वो स्कीम में जो है ना स्कैम है, देन वो पूरा का पूरा जो है ना इसी तरफ वो बताता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ cheating culture which is embedded inherently with the materialistic world which we have today. So basically ये टू टाइप्स ऑफ एडिक्शन है, इसके फिर इतने सारे ब्रांचेस है। साइकोलॉजी की ये तो वो बातें हैं जो बिहेवियर की है, लेकिन इसमें अगर मैं ब्रेन के वो कौन से ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, तो बेसिक पॉइंट वहां पर आता है डोपामिन। जिस तरह से आप अगर कोई एक आंसर करते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलता है, ठीक है, उसी तरह से अगर आपके नजर में वो चीज प्लेजर की है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी नजर में पतंग उड़ाना प्लेजर है, तो वो पतंग एक मर्तबा उड़ाते ही जो है ना मेरा डोपामिन वहां पर प्लस हो जाएगा, लाइक जैसे गेम में प्लस पॉइंट्स होते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, और एक मर्तबा फिर वो डोपामिन वो ऐसे ही हो गया। तो वो जो डोपामिन का है, वो डोपामिन अपना रिलीज करने का पैटर्न की मेमोरी रखता है ब्रेन में, लाइक मतलब मैं आम अल्फाज में बोल जी। रहा हूँ, तो वो मेमोरी रखता है ब्रेन में। तो अगर आप सपोज नहीं उड़ाते हैं ना, तो मेमोरी में आपको ट्रिक करता है कि लाइक मुझे रिलीज करो, देन दैट विल मेक माय ब्रेन एंड माय होल बायोलॉजिकल क्लॉक अफेक्ट टुवर्ड्स माय बिहेवियर। यानी वो कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल करो कि मैं एक 10 दिन तक कंटिन्यूअसली पतंग उड़ाते हुए अपना एक डोपामिन को मैंने ट्रिगर किया है। 11वें दिन जो है ना मेरा ब्रेन जो है ना इवन कुछ खाने को भी ले, अब क्या ही खाते हैं, ठीक है, यानी खाने वाली एक्टिविटी को भी मेरे बॉडी को वो फैटीग की तरफ लेके जाएगा। या फिर गाड़ी पे भी घूमना है फॉर एग्जाम्पल, अरे क्या जाते हैं, ठीक है, तो कंपलसरी वो इसी तरफ आए तो आपका डोपामिन रिलीज होगा।
हाँ, कोई और एक्टिविटी में भी डोपामिन रिलीज होगा, लेकिन बॉडी को इस तरह से वो कनेक्ट कर देगा, इस तरह से फिर वो जो बिहेवियर होगा वो टॉक्सिक होगा, और फिर ये टॉक्सिक जो है ना डोपामिन एक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये जो एक्सेस वाली जो बात है उसका छोटा एग्जाम्पल दे सकते हैं। कुछ ऐसे एडिक्ट लोग हैं जिनको अगर उनका वो एडिक्ट नहीं मिलता है तो वो बहुत ज्यादा बेचैन, रेस्टलेस और मेडिकली भी अनस्टेबल हो जाते हैं। गालिबन आप लोगों ने अल्कोहलिस्ट को देखा होगा कभी भी, लाइक कोई अगर रोड के अतराफ में यहाँ वहां पर देखे होंगे, अगर उसको अल्कोहल नहीं मिलता है तो उसके हाथ भी कांपना शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी भी काम नहीं करती, उसका ब्रेन भी काम नहीं करता। यानी वो जो रेस्टलेसनेस है वो प्योरली फिर वो बॉडी के ऑर्गेन के टिश्यू के सेल तक भी वो पहुंच जाता है, इतना ज्यादा भी जो है ना वो वायरिंग हो जाती है। तब जाके कहेंगे कि वो जो डोपामिन एक्सेस है वो अभी आपको टॉक्सिक बिहेवियर में ला रहा है, और वो टॉक्सिक बिहेवियर आपको अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर वो आपके ऑर्गेन्स को भी डैमेज करेगा, इवन सेलुलर लेवल पे भी वो डैमेज करेगा। तो इस हैसियत में ये उसकी साइकोलॉजी भी है और उसकी मेडिकल केमिस्ट्री भी है व्हेन इट कम्स टू एडिक्शन। हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, एडिक्शन की बात करेंगे तो आप देखिए पोर्नोग्राफी भी है, मास्टरबेशन भी है, जिसे लोग समझते हैं कि ये एक गलत है, बल्कि लेकिन ये जो है अपने फिजिकल हेल्थ पर भी जो है इफेक्ट करता है। तो इस पर आप अभी पोर्नोग्राफी का तो एक बहुत ही बड़ा मौजू है, बाज़ाब्ता एसआईओ तेलंगाना के आई थिंक वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे, फेसबुक पे पेज पे एक पूरा का पूरा मेनेस ऑफ पोर्नोग्राफी के इन डिटेल एक ऑलरेडी मेरा एक वीडियो मौजूद है, जिसमें हमने पोर्नोग्राफी के वेरी डिटेल्स में हम लोग गए हैं। अभी तो क्योंकि हया इस लाइफ का एक कैंपेन है तो मैं उसको सरसरी टच करता हूँ। जाहिर सी बात है, पोर्नोग्राफी यानी किसी दो अफराद को अपनी फिजिकल इंटीमेसी और फिजिकल प्लेजर हासिल करते हुए आपका वॉच करना, वो बेहयाई, गैर अखलाकी, गुनाह, और फिर उसकी वजह से जो है ना आपको अल्लाह ताला से नाराजगी, फिर अल्लाह ताला आपसे नाराज होगा, फिर आप दीन से दूर हो जाएंगे, शैतान आपका दोस्त बन जाएगा। ठीक है, और फिर आपको उसकी लत लग जाएगी। ये सारी चीजें जो है ना उसके असर में है। ठीक है, ये एक पहलू है पोर्नोग्राफी का डिस्कशन करने का। अम, और यही एक पहलू ज्यादा गुफ्तगू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का हवाला देते हुए कि आंखों का जिना भी होगा, हाथों का जिना भी होगा, पैरों का भी जिना होगा, और फिर जिस चीज से भी जिना होगा अल्लाह ताला जो है ना क़यामत के दिन उसकी सजा होगी, और वो पत्थर और जो है ना इंसान उस आग के ईंधन बनेंगे। ये जो अल्लाह ताला जो सजा देगा, ये बेसिकली एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर नॉट टू डू है। ठीक है, और अल्लाह ताला हमसे नाराज होगा, ये भी रिमाइंडर है। ठीक है, या फिर एक रूल है। ओके, आप इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। यानी वो लोग जो बहुत ज्यादा पाबंद है दीन इस्लाम के, उनको रिमाइंडर काफी है। ठीक है, वो लोग जो बिल्कुल भी उतना पाबंद नहीं है, जिनकी अपनी तकवा का जो मामला है थोड़ा सा अगर समझिए कि अभी धुंधला है, तो उस हैसियत में जो है ना वो गुनाह और वो सजा वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो उन पे असर करेगा। बट मैं अभी जिस सिचुएशन में बैठा हूँ, मेरी नज़र में मुझे लगता है कि पब्लिक को, खास तौर पे नौजवानों को, रिमाइंडर वाली आयतें अहादीस के साथ-साथ फिर गुनाह और सजा वाली आयतों की और अहादीस के साथ-साथ उनको ये समझाना होगा कि अल्लाह ताला ने ह्यूमन इंस्टिंक्ट को ही हर एक इंसान को प्लेजर के लिए कुछ चीजें दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जबान का एक प्लेजर है, आप कोई चीज खा लेते हैं तो आपको बहुत मजा आ जाता है और आप पसंद करते हैं। इट इज बेसिकली अ प्लेजर सीकिंग अप्रोच। उसी तरह से देखने का है, ठीक है, सुनने का है, लाइक म्यूजिक वगैरह। ठीक है, उसी तरह से एक और प्लेजर का एक और तरीका है, वो है फिजिकल इंटीमेसी। सो इट इज नॉट समथिंग समथिंग सीक्रेट, like everybody is doing, so I should be doing. If I don't do that, or if I don't talk that, then I'm not a boy enough. ठीक है, मतलब लाइक खास तौर पे कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में ये किस्म का हिडन बैक ऑफ द
व्हील जो है ना, यानी पर्दे के पीछे का एक कॉमन सेंस होता है, यानी वो कैसा होता है, पब्लिक ओपन सीक्रेट होती है कॉलेजेस में, कि इफ ही इज नॉट वॉचिंग और इफ ही इज नॉट सीइंग देन ही इज नॉट बॉय इनफ, ये वाला एक अप्रोच होता है। तो इस ये जो अप्रोच आया है उसके पीछे भी वजह ये है कि उसको कुछ एक आउट ऑफ द बॉक्स प्लेजर समझते हैं, ठीक है। एक प्लेजर होता है जो आप गाड़ी पे घूम लिए और फिर आपने जो है सो ठंडी हवा आपने खाई है, फिर आपने फोटो वगैरह लिए, एक प्लेजर है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आसमान के लाइक 1500 मीटर के ऊपर से कूदने वाला प्लेजर है, दो अलग है, ठीक है। और आम आदमी को वो प्लेजर की जरूरत नहीं है, ये काफी हो जाएगा, ठीक है। तो लोग ये समझते हैं जो फिजिकल इंटरमेसी है वो जो है ना 1500 से फीट में से जो कूदने का जो प्लेजर मिलता है ना, वो हासिल करना है अपने को और भी जल्दी करना है, ठीक है। वो प्लेजर के चक्कर में वो वहां तक भटक जाते हैं। उसका असल जो रूट पॉइंट है वो मुझे लगता है कि पहले ये समझाना होगा एज अप्रोप्रिएट सिचुएशन में कि आउट ऑफ ऑल द प्लेजर्स दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्लेजर। इट इज नॉट समथिंग लाइक 1500 feet jump, okay, and there is a time for you to consume and also have that pleasure seeking uh, like situation, ठीक है। तो आप वो अगर वो समझा देंगे तो फिर उनकी जो फिजिकल इंटीमेसी होगी उसका जो है ना वो एहतियात वाला मामला करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट करना प्लेजर सीकिंग है, राइट। तो टेस्ट करना प्लेजर सीकिंग है करके हम जो है ना कहाँ बोले वहां तो टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जो बोले वो टेस्ट भी नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, हमको अगर मालूम हो जाएगा कि वहां पर वो चीज अच्छी नहीं मिलती है, बस सुन भी लेते हैं, तो आप जो है ना आपके प्लेजर को वहां नहीं लेके जाएंगे, अपने आप को कहीं और लेके जाएंगे। इन द सेम वे यही बोलना है कि दिस इज अ प्लेजर सीकिंग बट देयर इज अ टाइम एंड अ प्लेस फॉर दैट टू डू। तो फिर उसके साथ वो कनेक्ट करेंगे, यानी वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ये बोलना होगा यस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन यू some physical pleasure, some physical pleasure of touch, physical pleasure of bonding, and you called as like कंसुमेशन जो कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ये है। लेकिन उसका अपना एक वक्त है, ये पहले हमको समझाना होगा। अगर आप ये बात नहीं बोलेंगे दे आर गोइंग टू फाइंड इट। होता कैसा है, आप अगर अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी को लेके जाते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि ये एक छोटा सा तालाब है जहां तुम जा सकते हो, लेकिन वो बड़ा सा तालाब है तुम नहीं जा सकते हो, देन ही विल हैव अ डिस्टिंक्शन के जाना यहाँ है वहां नहीं जाना वरना फिर हम डूब जाएंगे। उस तरह से देर आर फ्यू प्लेजर्स आप पहले बोलेंगे, आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड। वो बोलने के चक्कर में लाइक सेक्स एजुकेशन करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा एग्जैजरेशन है, वो मुबालिगा हो जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। बेसिकल ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को एड्रेस करने का कुछ तरीका, एसआईओ में खास तौर पर इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। एसआईओ जब समर कैंप्स और दूसरे कैंप्स करते हैं तो एसआईओ क्या करती है, हर एक 10-10 12-12 बच्चों के पीछे एक मुरब्बी के तौर पर किसी एक बंदे को लगा देती है, ठीक है। और वो मुरब्बी जो होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होते, उम्र में बड़े, तालीम याफ्ता, बेसिक फिक़ह के साथ दीनियात को अच्छे खासा जानते हैं वो। तो वो जो मुरब्बी होते हैं वो 10-12 बच्चों के साथ बड़े क्लोज हो जाते हैं, और ये बच्चे 9th 10th और इंटर के होते हैं। और इन बच्चों के साथ जब समर कैंप पे रहेंगे हम, तो वो मुरब्बी के साथ सवाल करेंगे, ठीक है, अरे भैया क्या होता है ये। तो वो जो मुरब्बी होगा उनको फिर वो पूरा नॉलेज देगा, नॉट इन डीप नॉलेज, नॉट नॉलेज अबाउट द एक्चुअल पोर्नोग्राफी और फिजिकल इंटीमेसी और सेक्सुअल परवर्जन, बट अबाउट कि ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, अल्लाह ताला ने हमें सबको इसी इंस्टिंक्ट से पैदा किया है और ये इंस्टिंक्ट हमारा प्लेजर है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म अगर सही टाइम पे बच्चों को नहीं मिलता है तो वो कहीं और ढूंढेंगे, पहले तो वो गूगल में ढूंढेंगे, ठीक है। अब वो एडिक्शन वाला कहाँ जाता है बोले तो, जब समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक पे कोई बात करने से रहा, या फिर ये प्लेजर के बारे में हमको कोई बोल भी नहीं रहा है। लोग क्यों नहीं बोलते, एक तो खुल के नहीं बोलना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीक्रेटली नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसलिए भी नहीं बोलते हैं कि लोग उसको टैबू समझते हैं, इसलिए भी नहीं बोलते हैं कि वो बोलने वाला जो रिलेशन होता है वो अलग होता है। खास भाई, खास वालिदैन तो वो नहीं बोल सकते, मसाजिद में भी खुल के वो बात नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है ऐसी कोई तंजीमें, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ग्रुप जो बहुत ज्यादा स्टेबल और एक अच्छा ग्रुप है, जो बहुत ज्यादा महजिब ग्रुप है, उन दरमियान में जो है ना उनको ऐसा मौका मिलना चाहिए, तो फिर वहां नहीं जाएंगे। जब वो अगर सपोज ये नहीं मिलता है
जब ये नहीं मिलेगा तो फिर फोन के एडवर्टाइजमेंट से लेके बिलबोर्ड्स जो आपको बाहर लगे हुए रहते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स बिलबोर्ड से लेके, और फिर मूवीज, सीरियल्स, फिर कॉलेज के बच्चों के दरमियान में तो आए दिन गुफ्तगू वही है, ठीक है। उनका मौजू भी वही, उनका उन्वान भी वही, और उनके झगड़े भी जो है ना कहीं इसी अतराफ में होते हैं। तो फिर लामहला बच्चा जो है ना उस डिस्कशन का हिस्सा बन जाता है और फिर वो भटक जाएगा उसको देखने में। जब वो देखना शुरू करेगा तो फिर वो जो है ना सबसे बड़ी चीज जो उसके पास से वो खो देगा, ठीक है। वो असल में एक तो जाहिर सी बात है वो जो है ना लाइक तकवा से लेके जो अच्छा माहौल है वो छोड़ देगा, तो फिर शैतान का दोस्त बन जाएगा। ये तो वो उससे उसके पास से वो मिस हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी चीज जो पहले तौर पे उसके पास से मिस होगी वो असल में ह्यूमन डिग्निटी है, ओके। यानी इंसान की तकरीम, इंसान होने के नाते महज उस इंसान की तकरीम करना, ठीक है। यानी अगर सपोज वो कोई पोर्नोग्राफिक वीडियोस वॉच करते हैं, उसके नजर में जो है ना देयर इज अ मेल एंड अ फीमेल एंड इट्स ऑल अबाउट फीमेल मेल, दैट्स इट, देयर इज नथिंग, देयर इज नो डिग्निटी, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो व्हाट यू कॉल्ड एज रिस्पेक्ट, ठीक है। एंड देयर इज नो प्राइवेसी, देयर इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल्स, सम प्लेफुल अप्रोच काइंड ऑफ थिंग, ये सब चले जाती है। इसका जो एंड क्या होता मालूम है? इवन बच्चे, काफी ऐसे नौजवान हैं जो मेरे पास आते हैं, खासतौर पे थोड़े से दूसरे मजाहिब के भी हैं और फिर मुसलमान भी हैं, और कभी कभार आके पूछ लेते हैं कि मतलब एक डॉक्टर साहब, अ, कोई दोनों के फिजिकल इंटीमेसी का नतीजा मैं हूं ना, दोनों के फिजिकल इंटीमेसी का नतीजा मैं हूं, ठीक है। और उसका नाम समाज जो है ना आज वालिदैन बोल रहा है, ठीक है। तो यहां तक वो पहुंच जाते हैं, तो डिग्निटी पूरी वहां पर गायब हो जाती है। और इसी पोर्नोग्राफी के उसमें भी सेम वही चीज अप्लाई होती है। कौन सी चीज? वो डोपामिन की है। डोपामिन की जो एक्सेस होता है, टॉक्सिक बिहेवियर होता है, वो भी वहां पे एक्सेस हो जाएगा। और फिर उसके साथ साथ जो है ना वो फिर दूसरे इश्यूज लाइक हार्मोनल इम्बैलेंसेस, सेक्सुअल परवर्जन, फिर वो प्लेजर सीख करने का से वो कहाँ कहाँ जाएगा, वहां से शुरू हो जाती है। मैस्टरबेशन से लेके, या फिर किसी को अपनी अपनी नजरें वो खराब कर बैठता है, और फिर या फिर यहाँ वहां वो हाथ मारने के कोई रास्ते वो ढूंढता है। तो बेसिकली उसकी बुनियाद ये होती है। अब उसकी जो तफसीलात है, यानी वो जो दलदल है, वो दलदल बहुत बड़ा है। वो बेसिकली मेनेस ऑफ पोर्नोग्राफी है। एसआईओ तेलंगाना के पेज पे वो वीडियो अवेलेबल है। सिर्फ पोर्नोग्राफी के तफसीलात के साथ वहां पर जो है ना एसआईओ ने काफी पहले डिस्कशन किया है। लुकमान साहब, मेरा सवाल ऑनलाइन बेटिंग को लेकर है। जी। कई नौजवान जो है इसमें मुब्तला हो रहे हैं। ये किस तरह से अपने गोल्स और रिश्तों पर असर करता है? ओके, ऑनलाइन बेटिंग यकीनन काफ़ी ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम होते जा रहा है। ऐसे काफ़ी घर है जिनके घरों में नौजवान जो है ना ऑनलाइन बेटिंग का शिकार हो चुके हैं। जाहिर सी बात है वो चीज़ क्योंकि छुपाने की है ताकि उसके सोशल लाइफ में कोई असरात ना हो, तो इसलिए वो हमको कम मालूम होता है। लेकिन ऑनलाइन बेटिंग काफ़ी चल रहा है। बेसिकली उसकी बुनियाद यह होती है कि आप लाइक फ़ोन का जो इस्तेमाल होगा, बहरहाल करना तो है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट वन हैज़ टू यूज़ फ़ोन, सो देयरफॉर वो फोन इस्तेमाल करेगा। लेकिन फोन से लेके अमाउंट का जो भी होती है, पॉकेट मनी की जो नीड होती है, उस पर कोई रेगुलेशन हो, उस पर कोई कैप हो, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है ना अगर हम हमारे नौजवानों में, हमारे भाइयों में के दरमियान में अगर कोई बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, उसको अगर ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो फिर वो किसी रास्ते पे निकल जाते हैं, हम वो महसूस नहीं करेंगे। जैसे कि मैं समझाया था थोड़ी देर पहले के घर में भी वो कौन सा बिहेवियर है जो बताएगा कि वो वहां तक जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को बनवाना है, तो इन 4 लोगों को हम कैसा जो है ना आंसर देंगे और उनका हम मुंह बंद करा देंगे, ताकि 5वां जो पर्सन होगा घर का वो मेरा काम निकाल देगा। फ्रॉम देयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट। So basically वो आप, that is a small hint that if not controlled here or at least regulated here, then that might end into something bad। और खाली वहां तक नहीं रुकता, फिर उसके साथ जो अटैच होती है वो सोहबत है, ठीक है। तो वो किसके साथ, तो वो उसका ज्यादा वक्त गुजारा जाता है, ठीक है। अब हम वक्त गुजारने से तो नहीं रोकेंगे, ठीक है। दोस्ती तो करना है, दोस्तों के साथ तो रहना है, पढ़ना है, घूमना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा हम लोग जो तफरीह की हैसियत में हमको मजा भी करना है। देयर इज नो डाउट इन दैट वन। यही वो आपका उम्र होगा जहां पर आप एक्सप्लोर करेंगे, और एक्सप्लोर करने के बहाने आप एंजॉय करेंगे।
तो लेकिन एटलीस्ट हमारी इतनी निगरानी हो, कंट्रोल तो नहीं करना चाहिए, निगरानी हो कि वो किसके साथ वो आना जाना है, उठना बैठना है, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि तुम जो है ना तुम्हारे दोस्त के दीन पर रहोगे, और फिर अगर तुम्हें किसी इंसान की किसी शख्सियत की के बारे में आपको अगर कुछ मालूम करना है, उसके क्या अतवार है, क्या उसके बिहेवियर है, उसके क्या अखलाक है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप उनके दोस्तों को देख लो। तो ये अगर सुपरवाइज नहीं होता है एटलीस्ट जो है ना, तो फिर वो खराब हो जाएगा। तीसरी चीज ये होती है कि ये जो मोरल एजुकेशन है, ठीक है, मोरालिटी की जो बातें हैं, वो एजुकेशन में भी जो है ना, इवन स्कूल्स में, इवन मदारिस में भी, ठीक है, शायद थोड़े लोगों को ये प्रॉब्लम लगेगा, मदारिस में भी सिलेबस के हैसियत में दिया जा रहा है, तो उनको भी वो पढ़ना है सिलेबस की हैसियत में, याद करना है सिलेबस की हैसियत में, फिर लिखना भी है सिलेबस की हैसियत में। लेकिन वो सिलेबस आपको असर करेगा, आप वो चेंज लाएंगे, ये जो होता है अखलाकी तालीमात है, ये होने के लिए आपको उनके दिल को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक मिजाज की तब्दीली नहीं आएगी, तो कोई रूल्स या फिर लिमिटेशंस या फिर लॉज जो है ना, इंसान को नहीं रोकेगी। मिजाज ही हो सकता है कि वो उसको उसके नफ्स को रोकेगा। तो ये ऑनलाइन बेटिंग का बड़ा मसला है। और फिर अगर सपोज वो बेटिंग में हार जाते हैं, तो फिर वो पैसों का अरेंजमेंट्स, और वो अरेंजमेंट जो है ना थेफ्ट एंड रॉबरी यानी चोरी से लेके और दूसरी चीज़ों में लेके जाता, और जब वो चोरी वाला मामला आता है, तो फिर ऑटोमेटिकली अगेन वायलेंस की तरफ वो लेके चले जाता है। जी, हमने देखा है कि आपने अभी जैसे बोला है कि वायलेंस की तरफ लेके जाता है और चोरी भी करते हैं। हमने देखा कि कई ऐसे नौजवान इसमें इतना एडिक्टेड हो गए कि अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स भी जो है वो रखते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये इस ऑनलाइन बेटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले हमें हमसे कहा गया, आप ये स्कैम में जो है वो लोग चले आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंस्टेंट लोन ऐप से जो है ये लोग ऐप्स ये लोन ले ले रहे हैं, उसके बाद वो स्कैम में चले जा रहे हैं, तो एक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? अल्टीमेटली यही होता है। अगर आप देखो, एक चीज़ ये है कि कुरान मजीद की जो एक आयत है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा, अल्लाह ताला इसमें फरमाता है यकीनन फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपनी इस्लाह की, और जिसने नहीं की फिर वो जो है ना अगर ख्वाब हुआ और वो अभी बर्बादी के रास्ते पे है। तो अल्टीमेटली जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो इंसान की अपने खुद पे होती है और उसके इस्लाह पे होती है, ठीक है। तो वो इस्लाह के काफ़ी तरीके होते हैं, ठीक है। दोस्ती भी इस्लाह का ही एक ज़रिया है, और ग्रुप भी इस्लाह का ज़रिया होना चाहिए, और प्लेटफॉर्म्स लाइक तंजीमें और फिर मसाजिद, मकातिब जो है ना इस्लाह का ज़रिया होना चाहिए। अगर ये अगर अतराफ़ में नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरे जो चीज़ें हैं, बर्बादी के जितने भी सेंटर्स हैं या फिर जो फैक्टर्स हैं, वो जो है ना उसके करीब हो जाएंगे, और फिर वो बेटिंग में जो है ना प्रॉपर्टी क्या उससे आगे बढ़ के भी काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो अपने आप को लगा देता है, अपने सर्टिफिकेट्स भी खुद दे के आ जाने वाले भी कुछ इश्यूज वहाँ हम देखते हैं। बहरहाल, और वो जो पूरा सिस्टम है बेटिंग का, लॉटरी का, वो असल में ट्रैप करने का ही सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि ये बस गया किसी हैसियत में और वो ट्रैप वो जो है ना फिर एक गलती कर बैठा। असल में वो जो शुरुआती है ना, वो बनाया ही इसी हैसियत में गया है कि वो ट्रैप हो जाए, इंसान उसमें ट्रैप हो जाएगा, ज़रूरत की बुनियाद पे ट्रैप हो जाएगा, किसी इमरजेंसी में ट्रैप हो जाएगा। लेकिन एक मरतबा अगर वो ट्रैप हो जाता है, देन उसको फिर उससे निकलने का तरीका ये होगा कि वो कहीं और से उसका जो है ना सेटलमेंट करे, और फिर वो सेटलमेंट के बहाने झूठ से लेके फिर गैर हाजिरी, फिर दूसरे इश्यूज में वो मुलविस हो जाता है। आजकल हम देखा देखी के ज़माने में जी रहे हैं। कई लोग जो है सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करके बहुत जल्दी फेम हासिल करने के लिए देखते हैं। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी? देखो, सेलिब्रिटीज की जहां तक बात है, ये तो खैर आज के जमाने का वर्ड है कि वो सेलिब्रिटीज है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी जमाने में सेलिब्रिटीज नहीं थे। आई जी, डोंट थिंक देयर वाज अ टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री जब जो है ना सेलिब्रिटीज नहीं थे, ठीक है। हाँ, वर्ड वैसा हम यूज है। तो फॉर एग्जांपल खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस जमाने की सेलिब्रिटी खातून में से एक थे, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद जो है ना, बहरहाल उनका पैगाम, क्योंकि उस जमाने के मुशरिकीन और जाहिलियत को लेकर थोड़ा सा टकराव वाला मामला था, वरना वो भी एक सेलिब्रिटी थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सेलिब्रिटी इज नॉट ऑलवेज टू बी टेकन इन नेगेटिव वे।
ओके। बस जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो सेलिब्रिटी अगर लाइफ के नेगेटिव पाथ में है, देन सेलिब्रिटीज का टेकअप होना गलत है। अगेन मैं आता हूं ह्यूमन इंस्टिंक्ट में, ठीक है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट या फिर सोशल फैक्टर ये है कि आप आपके अतराफ में जो लोग बहुत ज्यादा मारूफ और मकबूल है, ऑटोमेटिकली आप उन्हीं में कोई ऐसी चीज देखेंगे, राइट, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग जो है ना एक किस्म के कपड़े पहन रहे हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो किस्म का ड्रेस जो है ना अभी मारूफ और मकबूल है, और जाहिर सी बात है मेरा इंस्टिंक्ट वही करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये देखना होगा कि वो जो मारूफ और मकबूल दुनिया ने बनाया है, ठीक है, और वो कितना हद तक जो है ना मुतवस्सित है, बैलेंस्ड है, और वो कितना हद तक जो है ना ऑथेंटिक मुस्तनिद है, और फिर वो कितना जो है ना मशरूत हैसियत में है, यानी जो शरीयत के शरायत के दायरे में है उसमें है, तब जाके फिर आप तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, 21st सेंचुरी की सेलिब्रिटी है, और हम जो है सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, हम खुद करते हैं, ठीक है। एग्जांपल एक ऑथर है अरुंधति रॉय करके, ठीक है, तो एक ऑथर है बेसिकली, ठीक है, मुस्लिम नहीं है, सेलिब्रिटी है, लेकिन अब हम उसकी वो सेलिब्रिटी के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसा बल्कि हम उनके सारे आइडियाज भी फॉलो नहीं करते, तो सेलिब्रिटी को फॉलो करना कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। लेकिन हमारे बच्चों के दरमियान में खास तौर पर वो जो पॉप कल्चर है, ठीक है, बज वर्ड्स है, ठीक है, एंटरटेनमेंट कल्चर के जो सेलिब्रिटीज है, वो अगर उनके जहन में आ जाते हैं तो फिर वो फॉलो करना बड़ा बुरी बात है। वरना तो आपको किसी न किसी सेलिब्रिटी को, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने वाला मिजाज आपके अंदर तो रहेगा बाय नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल काफी ऐसे हमारे लोग हैं जो काफी उलमा को मानते हैं, ठीक है, और उनको फॉलो करते हैं, रोज उनके वीडियोस वॉच करते हैं, और रोज जो है ना उन वीडियोस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखते हैं, तो उनकी नजर में कहीं ना कहीं वो एक मारूफ और मकबूल शख्सियत है, और उनको वो फॉलो करते हैं। तो इन अदर टर्म्स दे आर सेलिब्रिटीज, सो ऑलवेज सेलिब्रिटीज को रॉन्ग नहीं लेना चाहिए। तो ये बोलने का मकसद ये है कि हमारे बच्चों को हम ये बोलेंगे कि इवन इफ यू आर इन्फ्लुएंसिंग टू समबडी, if you are getting influenced, or if you are following to celebrity, see that if he or she is in the right path, राइट है। वरना लाइक नो सेलिब्रिटी, वरना अगर आप कल सेलिब्रिटी ही फॉलो नहीं करना है अगर करेंगे तो आप ह्यूमन इंस्टिंक्ट के खिलाफ जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात जो है ना आप उल्टा उनको ट्रिगर करेंगे, ठीक है, वो बैन कल्चर वाला होगा। द मोर यू बैन देयर विल बी मोर डिमांड, बेसिकली वो है। तो ये जो सेलिब्रिटीज को जो नेगेटिव पाथ पे है वो सेलिब्रिटीज को फॉलो करना बेसिकली जाहिर सी बात है पॉप कल्चर का हिस्सा है। और जो ये पॉप कल्चर है, ये पॉप कल्चर आपको उस सेलिब्रिटी के बारे में बात करने और वो सेलिब्रिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नॉलेज रहने को भी जो है ना एक किस्म का फेम माना जाता है, ठीक है। और वो इसलिए माना जाता है क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उतनी ज्यादा आगे बढ़ते जा रही। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उतनी आगे क्यों है? क्योंकि दूसरे इंडस्ट्रीज में एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो उसका बहुत बड़ा रूट कॉज है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अतराफ में अगर हम खुद जो है ना स्पोर्ट्स में होने दो या फिर मौसीकी यानी लाइक म्यूजिक वगैरह में जो दायरे हैं उसमें अगर आप अपने आप को मसरूफ करते हैं तो हमारे लोग जो है ना जो महज़िब अंदाज का जो फील्ड है उसको जाहिर सी बात है चुनेंगे। नहीं चुनने की बिना पर फिर वो उसको वहां पर ढूंढेंगे और फिर उनके बारे में मालूम करना, उनको फॉलो करना, वो ट्रेंड को करना, ये हो जाता है। तो उसकी बुनियाद बेसिकली जिस जगह पर जाके पहुंचती है वो ये है कि हमारे पास एक तो बचपन से हो, ठीक है, अगर बचपन से ना भी हो तो जवानी में किसी भी उम्र में जब वो ऑलरेडी किसी पॉप कल्चर से इन्फ्लुएंस हो चुका है तो उसके सामने ये कल्चर का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है, वो बताना होगा। वो सिस्टम जो है ना असल में हर वो बंदा, हर वो पर्सन जो किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करता है या फिर वॉच करता है वो असल में उसका कंज्यूमर है, ठीक, यानी द अदर पर्सन, वो सेलिब्रिटी तुमको कंज्यूम कर रहा है, तुम इस्तेमाल किए जा रहे हो, ठीक है, तुम बेसिकली सिर्फ एक ऐसा छोटा सा अदना सा बेकार उसको काम आने वाला एक चीज हो, ये अगर आप बोलेंगे और उसको फिर आप करेंगे कि आपकी एक वैल्यू है, आपकी एक शनाख्त है और उस वैल्यू जो है ना कोई भी आके आपको कंज्यूम करने वाली
हल्की वैल्यू आपकी नहीं हो सकती है। ये चीज हमको सिखाना होगा, और वो तब सिखा सकते हैं जब हम उनको बोलेंगे कि आप ईमान से नवाज जाना, इस्लाम जैसी नेमत से नवाजे जाना, आप उम्मत मोहम्मदिया के आप जो है ना उम्मती होना, ये एक वैल्यूबल पर्सनैलिटी है, और ये वैल्यूबल चीजें जो है ना इन लोग इनको कंज्यूम नहीं कर सकते। सो यू हैव टू मेक देम फील एंड अंडरस्टैंड दैट दे आर एक्चुअली स्पेशल just because they are being a Muslim, just because they are following one Allah subhanahu wa ta'ala, just because they are being a part of उम्मत मोहम्मदी। यानी आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी अगर लॉस हो जाती है तो फिर वो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के फैन बन जाते हैं। दिस इज माई कंक्लूजन। जी, वायरल होने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि बहुत जल्दी फेम होना, पॉलिटिक्स में एंटर हो जाते हैं, बहुत जल्दी फेम होना है, फेम के पीछे भागते रहते हैं इस पर। हाँ, उसमें वायरल होना और फिर फेम कल्चर और पॉलिटिक्स तीनों में जो लिंक है, बेसिकली वो तो असल में 21st सेंचुरी की देन है। आई थिंक वो 21st सेंचुरी का एक बहुत अच्छा टूल है, वो उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उसको खाली वायरल होने के लिए, चाहे वो मौजू कुछ भी होने दो, तो फिर काफी है सेलिब्रिटीज हैं जो बकेट का पानी ऊपर फेंक लेते हैं, ठीक है, या फिर जो है ना लाइक एक स्लैब भी खा लेंगे जस्ट बिकॉज ट्रेंड चल रहा है करके। वैसा वाला जो ट्रेंड होगा, जाहिर सी बात है वो आप कितने डीवैल्यूड हैं कि वो आप फॉलो करेंगे, वो वाला फेम होगा। वरना तो फिर आपको वो टूल इस्तेमाल करना चाहिए। आप, मुझे तो लगता है सोशल मीडिया का हर वो रील, हर वो वीडियो, हर वो टूल आप इस्तेमाल करें, लेकिन एक लिमिट में करें, और वो आपका इस्तेमाल जो है ना आपकी पहचान की वो जो है ना बयानिया हो, ठीक है, वट एवर यू आर उसकी वो बयानिया हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब जाके जो है ना वो टूल्स जो है ना, वरना हम ये करेंगे कि एक रील की वजह से, फेम की वजह से आप खाली बैन लगाते जाएंगे ना, तो इश्यू होगा। मुझे ऐसा लग रहा कि इन यंगस्टर्स जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना के या फिर कुछ और बना के फॉलोवर के चक्कर में करना चाह रहे हैं, उनके उस क्यू को, क्यू कहते हैं भूख को, ठीक है, उस भूख को आप एक अच्छा डायरेक्शन देंगे ना, ठीक है, या तो आप पूरा तालीम में कर दें, अगर नहीं तो ठीक है, अगर वो करना उसको वही है, ठीक है, तो उस क्यू को जो है ना आप अगर सही डायरेक्शन में कर देंगे, तो ऐसे काफी ऐसे मौजूआत हैं जिसमें वो लोग रील भी बना सकते हैं, ठीक है, और फिर अपना बयानिया, अपनी जो शख्सियत है, अपना जो पैगाम है, अच्छा भी काम वो कर सकते हैं, और तो और फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप का भी काफी अच्छा हिस्सा हो सकता है। तो जल्दी फेम हासिल करना, रील कल्चर जो है ना, यस इट इज अ बैड कल्चर, not because that platform is bad, but because there is no other direction full good direction का कल्चर हमारे पास नहीं बताया जा रहा है। अगर वो बताएंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे हम, या तो वो खराब है उसको बैन है, ऐसा करके उसको 1 और 2 में करते हैं। ऑल और नन फिनोमेना जो होता है वो बहुत ज्यादा उल्टा खराब कर देता है। तो इस हैसियत में अगर सपोज किसी के अंदर ऐसे इन्फ्लुएंसिंग वाले रास्ते में कोई जाता है, तो पहले उससे बात किया जाए, अगर वो तय कर लेता है तो उनको कहना है कि बिल्कुल करो, बट देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो टू बिकम वायरल, यू शुड नॉट गो फॉर दिस बैड ऑप्शन। वो डायरेक्शन मिल गया तो फिर जाहिर सी बात है वो डायरेक्शन तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप तक लेके जाएगा, बिजनेस तक लेके जाएगा, और फिर वो प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ भी हो सकता है। तो आई डोंट थिंक दैट इज टोटली बैड, इट डिपेंड्स हाउ इट इज टू बी डन। जी, आखिरी सवाल रुकमान सर, हदीस में जिक्र है कि हया जो है ईमान का हिस्सा है, क्या ये पर्दा और कपड़े तक महदूद है या हया एक लाइफस्टाइल है? बहरहाल हया तो जाहिर सी बात है पर्दा और आंखों की नज़रों तक महदूद नहीं है। हया मेरी नज़र में हया असल में इंसान के फितरत का हिस्सा है, ठीक है, हर इंसान के इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हिज रिलीजियन, हया उसके फितरत में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल इवन द अर्ली मैन, ठीक है, नियांडरथल्स जिसे कहते हैं, अर्ली मैन जो केव्स में रहा करता था, ठीक है, जब सिविलाइजेशन नहीं थी, सिर्फ 4-5 लोग थे, उसको भी हया थी कि वो जो है ना उसके पास जो मैसर पत्ते थे, जो भी चीजें थी, उससे वो अपने आप को ढकता था। तो वहां पर तो हया, मॉडेस्टी और फिर ये सब चीजें उस वक्त नहीं थी, जाहिर सी बात है। अर्ली मैन की अगर गुफ्तगू करते हैं तो जस्ट इन केस फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन अगर आप उसको लेते हैं, तो वैसा तो वो नहीं है,
हम इस्लाम तो ये कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम से ये चीज़ शुरू हुई है, और फिर आदम अलैहिस्सलाम से इस दुनिया में जो है ना इंसानों का सिलसिला हुआ है, और आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी जो मामला हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम का और हव्वा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या, जो उस पेड़ का वो जो फल नहीं खाना है, उसके बाद भी जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, फिर वो हया से शुरू हुआ। यस। जैसे ही वो पेड़ खाते हैं तो फिर वो जो है ना उनकी हया के ऊपर सवाल आ जाता है। तो बहरहाल वहां से वो शुरू होता है। अगर उसके अलावा अगर जो साइंस या फिर जो एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लेते हैं, इवन आप वो भी लेंगे ना, वहां पर भी आप देखेंगे कि अर्ली मैन इटसेल्फ हैड अ सेंस ऑफ मॉडेस्टी। तो मुझे लगता है कि इट इज अ इनहेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल, इंसान को पसीना आना कितना कॉमन है, उसी तरह से इंसान को हया आना उतना ही कॉमन है। सो इट्स नॉट जस्ट रूल, ठीक है, ऑब्वियसली, बट इट हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, ठीक है। वो लाइफस्टाइल कब होगा? जब जो है ना हम मिजाज का वो हिस्सा बनेगा। तो वो मिजाज का हिस्सा बनने के लिए जाहिर सी बात है हमारे माहौलियात को आप सेट करेंगे, ठीक है, और फिर अपनी जबान, अपने कान, अपने आँख, इन सारी चीज़ों के जो है ना आप हया के दायरे में रखेंगे, और फिर उसके साथ जो है ना आप अपनी ज़िंदगी का आप पूरा का पूरा अल्लाही अमल तय करते हैं, तो फिर वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह। एसआईओ ऑफ इंडिया पूरे इंडिया भर में एक हया इज लाइफ के नाम से एक कैंपेन चला रही है, और इस कैंपेन का बुनियाद यही है कि हया जो है वो इंसान की फितरत का हिस्सा है, दीनी इस्लाम में ईमान का एक बहुत बड़ा पिलर है, और किस तरह से हया के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं तो फिर हमारे ज़िंदगी में भी हया आएगा, लाइफ भी हमारी सेट होगी, और फिर जो है ना हमारे माहौलियात में जो खराबियां हैं उससे हम बचेंगे और उसको हम दूर भी करेंगे। इस हैसियत में ये जो है ना सिलसिला शुरू है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इस कैंपेन का हिस्सा हया की गुफ्तगू भी है, और इस कैंपेन का हिस्सा जो है ना नौजवान जिस मसाइल से दो चार हो रहे हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो, पोर्नोग्राफिक हो, या फिर कोई दूसरे एडिक्टिव बिहेवियर्स हो, इन सब चीज़ों को एड्रेस करना एसआईओ ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा मकसद है। उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी ये मौजूद है और उनके पॉलिसी का हिस्सा है। उस हैसियत में एसआईओ ऑफ इंडिया रहमा केयर करके ऑल इंडिया लेवल पे एक नंबर वो रिलीज किए हैं, ताकि बच्चे जो है ना इंडिविजुअली, सीक्रेटली, प्राइवेटली भी जो है ना इस नंबर पर कॉल करके उनके जितने भी मसाइल हैं, उनके जहन में जो बस बसे हैं, जो भी जहनी तनाव से अगर वो शिकार है, तो वो डायरेक्टली वहाँ पर कॉल करके एनोनिमसली अपना गाइडेंस वो हासिल कर सकते हैं, मेंटरशिप हासिल कर सकते हैं। इस हैसियत में ये हया इज लाइफ और रहमा केयर बाय एसआईओ ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट के ही मौजू में मैं हमारे पूरे के पूरे नाजरीन से, मेट्रो न्यूज़ चैनल के हमारे दोस्तों को मैं एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ एसआईओ ऑफ इंडिया और एसआईओ ऑफ तेलंगाना की तरफ से, और फिर नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि हमारे बच्चों पे हम लोग तरबियत की हैसियत में और उनकी नशोनुमा की हैसियत में नज़र रखें, और अगर नज़र के साथ साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको फराहम करना है, तो एसआईओ ऑफ इंडिया, एसआईओ तेलंगाना, एसआईओ महबूब नगर आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एसआईओ के अफराद से जुड़े और फिर उनसे मालूम करेंगे कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फिर उन एक्टिविटीज़ के साथ वो जुड़ेगा तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे रहेगा। जब वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहेगा तो जाहिर सी बात है दूसरे प्लेटफॉर्म्स का वो शिकार नहीं होगा। उम्मीद है कि आप हमारी इस बात पे गौर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने जज़ाकल्लाह। के लिए। ये सुन रहे थे आप डॉक्टर लुकमान अहमद खान साहब से। इन्होंने तमाम तफसीलात बताए कि किस तरह से आज के नौजवान एडिक्टेड हो जा रहे हैं, किस तरह ऑनलाइन बेटिंग के ताल्लुक से इन्होंने बताया, और पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन के ताल्लुक से इन्होंने बताया। तमाम तफसील इन्होंने बताई। मैं नौजवानों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इसको देखते हुए इस पर अमल करें। अ, और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स महबूब नगर।